अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या आ रहा है कि ड्रा लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द गिवन डाटा। कि आपने लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है फॉर गिवन डाटा। ठीक है, आपको मार्क्स इस केस में गिवन है कि 40 से 49 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 1। इस तरह 50 से 59 के दरमियान नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं 2, यानी कि 2 फ्रिक्वेंसी आपके पास। इस तरह 60 से 69 के दरमियान जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं वो हैं 3। इस तरह 70 से 79 के दरमियान जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने हैं 4 हैं। इस तरह 80 से 89 के दरमियान जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने हैं 5 है। इस तरह 90 से 99 के दरमियान जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने हैं 6 है। तो आपने ये डाटा गिवन है, आपको इसका आपने लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। ठीक है, तो ड्रा करते हैं। यहाँ पर आपको गिवन क्या है, 40 से 49 के दरमियान नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1। 50 से 59 के दरमियान जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं जी 2 हैं। ठीक है, इसी तरह 60 से 69 के दरमियान जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने हैं 3। 70 से 79 के दरमियान जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने हैं 4 हैं। इसी तरह 80 से 89 के दरमियान जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो हैं 5 हैं। और 90 से 99 के दरमियान जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने हैं 6 हैं। आपने इसका लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि पहले टेबल बनाते हैं। अब टेबल में क्या है कि आपने क्या चीज़ बनानी है, पहले आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 40 से 49 यहाँ पर आप लिख लें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99। ये आपको मार्क्स गिवन है। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कि 40 से 49 के दरमियान एक स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं। 50 से 59 के दरमियान 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। 60 से 69 के दरमियान 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। 70 से 79 के दरमियान 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह 80 से 89 के दरमियान 5 स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं। और 90 से 99 के दरमियान 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट टेबल क्या होगा, नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट जो कॉलम होगा उसमें आप लिखेंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट में आपका आ जाएगा लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर लें। अब यहाँ पर देखें, आप लेस देन लिखेंगे, बल्कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जगह आप यहाँ पर लिखते हैं लेस देन मार्क्स आप कॉलम कर लें। अब लेस देन के लिए आपने ये करना है कि आपने अपर क्लास बाउंड्री लेनी है, यानी कि पहले केस में आपके पास इधर आ जाएगा लेस देन 49। ठीक है, यानी कि 49 से लेस मार्क्स के अंदर कितनी फ्रिक्वेंसी आपके पास आ रही है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं। इस तरह नेक्स्ट केस में हो जाएगा लेस देन 59, नेक्स्ट केस में हो जाएगा लेस देन 69, नेक्स्ट केस में हो जाएगा लेस देन 79, नेक्स्ट केस में लेस देन 89 और नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा लेस देन 99। अब नेक्स्ट कॉलम में आपने लिखना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो आपने फाइंड करनी है यहाँ पर। अब लेस देन 49 के दरमियान स्टूडेंट आ रहे हैं आपके पास, वो कितने हैं जी 1 है। 49 से लेस आपके पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने हैं 1 है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में लेस देन 59 देखें, उसमें आपके पास 2 + 1 ये 2 स्टूडेंट भी आ रहे हैं 59 से कम, और ये आपके पास ये स्टूडेंट भी आ रहा होगा। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, यानी कि लेस देन 59 में आपके पास कितने स्टूडेंट आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह लेस देन 69 में आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3, यानी कि 3 + 3। जिस तरह कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम फाइंड करते हैं ना कि 3 में ये 3 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 6।
इस तरह लेस देन 79 में क्या हो जाएगा 6 + 4 10 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। इस तरह लेस देन 89 में क्या हो जाएगा 10 + 5 यहाँ पर आ जाएगा 15। इस तरह लेस देन 99 में क्या हो रहा होगा 10 + 6 21, यानी कि लेस देन 99 में आपके पास कितने स्टूडेंट आ रहे हैं 21। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया लेस देन मार्क्स लिखा, एक कॉलम बनाया, उसमें आपने लिखा लेस देन 49, 49 से लेस कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह नेक्स्ट केस में लेस देन 59 हो जाएगा, नेक्स्ट केस में लेस देन 69 हो जाएगा, उससे अगले केस में लेस देन 79, उससे अगले केस में लेस देन 89 और उससे अगले केस में लेस देन 99। अब लेस देन 49 में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। अब लेस देन 59 में क्या हो जाएगा 1 + 2 3 आ जाएगा। लेस देन 69 में क्या हो जाएगा, क्योंकि देखें अब 59 से लेस में अब ये दो स्टूडेंट भी आ रहे हैं और साथ में ये स्टूडेंट भी लेस देन 59 से है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरह लेस देन 69 में अब ये वाले 3 स्टूडेंट भी होंगे और ये वाले 3 स्टूडेंट भी आ जाएंगे, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। इस तरह अब लेस देन 79 में क्या हो जाएगा, ये वाले 6 स्टूडेंट भी आ जाएंगे क्योंकि इनके 79 से कम मार्क्स हैं, और साथ में ये 4 स्टूडेंट भी आ जाएंगे, तो 6 + 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस तरह लेस देन 89 में अब ये 10 स्टूडेंट के तो मार्क्स है 89 से कम है, अब इन 5 स्टूडेंट के मार्क्स भी 89 से कम है, तो 10 + 5 क्या हो जाएगा 15। इस तरह लेस देन 99 में क्या हो जाएगा 15 + 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गया लेस देन फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। अब आपने नेक्स्ट केस में क्या करना है कि यहाँ पर आपने लिख देना है ग्रेटर देन मार्क्स। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, जी का मतलब है ग्रेटर देन मार्क्स, ठीक है, और साथ में आगे आपने उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। अब ग्रेटर देन मार्क्स के लिए आपने लोअर क्लास बाउंड लेनी है। अब देखें ग्रेटर देन, यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रेटर देन 40। अब ग्रेटर देन 40 में ये सारे के सारे आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस में आपने लिखना है ग्रेटर देन 50, नेक्स्ट केस में आपने लिखना है ग्रेटर देन 60, नेक्स्ट में आपने लिखना है ग्रेटर देन 70, नेक्स्ट में आपने लिखना है ग्रेटर देन 80 और नेक्स्ट केस में ग्रेटर देन 90। अब देखें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप कैसे बनाएंगे ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखें ग्रेटर देन 40 के अंदर ये सारे के सारे स्टूडेंट आ रहे हैं क्योंकि इन सारों के मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं, तो कुल हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही थी 21 आ रही थी। उसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे 21, ग्रेटर देन 40 में हमारे पास क्या हो रहा होगा 21, क्योंकि ये जो 21 के 21 के 21 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 40 से क्या हैं अबव है, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। अब ग्रेटर देन 50 की बात है, यानी कि 50 से ऊपर ऊपर, इसका मतलब है 50 से ऊपर ऊपर की बात हो रही है, तो इसमें ये वाले जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो स्टूडेंट है वो शामिल नहीं होंगे, यानी कि ग्रेटर देन 50 से ऊपर ऊपर की बात हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 40 से 49 की रेंज के अंदर जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, तो इसका मतलब है 21 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट केस में ग्रेटर देन 60, अब इसका मतलब है ग्रेटर देन 60 से अबव की बात करनी है। अब ग्रेटर देन 60 से ऊपर ये वाले स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे 20 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 18। अब ग्रेटर देन 70 की बात हो रही है, अब 70 से अबव ऑफ स्टूडेंट की बात करनी है हमने। अब 70 से अबव ये स्टूडेंट शामिल नहीं होंगे, तो 18 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। इस तरह अब नेक्स्ट केस है ग्रेटर देन 80। अब ग्रेटर देन 80 से ऊपर ऊपर की बात हम कर रहे हैं, ग्रेटर देन 80 से ऊपर कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, अब उसमें ये तो शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब 15 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रेटर देन 90। अब ग्रेटर देन 90 से ऊपर ऊपर की बात करनी है, अब उसमें ये वाले स्टूडेंट तो शामिल नहीं होंगे। अब हमने 11 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप देखें ये 6 और ये 6 आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, यानी कि जब आप ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे तो जो आपका लास्ट जो नंबर आ रहा होगा और जो लास्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो आपस में क्या होगी इक्वल होगी, यानी कि ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपके पास जो लास्ट नंबर आ रहा होगा और जो लास्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो आपस में क्या होगी इक्वल होगी। किस तरह फाइंड करना है, अब देखें अब ग्रेटर देन, पहले केस में आपने ग्रेटर देन 40 लिखा, अब ग्रेटर देन 40 में सारे के सारे स्टूडेंट आ रहे होंगे, यानी कि ये टोटल जो स्टूडेंट है आपके 21 इनके मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं, तो यहाँ पर आपने 21 लिख दिया। अब ग्रेटर देन 50 में ये शामिल नहीं है, ग्रेटर देन 50 में ये शामिल नहीं है, तो आपने क्या किया 21 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर 20 आ गया, यानी ग्रेटर देन 50 से अबव कितने बच्चे आ रहे हैं 20 बच्चे आ रहे हैं।
अब नेक्स्ट है ग्रेटर देन 20। अब ग्रेटर देन 20 में ये बच्चे शामिल नहीं होंगे। अब आपने क्या किया, 20 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 18 आ गया। नेक्स्ट केस है ग्रेटर देन 70। अब ग्रेटर देन 70 में ये बच्चे शामिल नहीं होंगे, 70 से अबव की हमने बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास बच्चे शामिल नहीं होंगे, तो आपने क्या किया, 18 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब ग्रेटर देन 70 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा ग्रेटर देन 17, सॉरी ग्रेटर देन 80। अब ग्रेटर देन 80 की बात करें तो अब ग्रेटर देन 80 में से ऊपर की बात करनी है। अब ये वाले बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे। अब आपने क्या किया, 15 में से, ये 15 था, 15 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पर 11 आ गया। अब ग्रेटर देन 90 की बात करें, अब 90 से अबव हमने बच्चे देखने हैं, अब उसमें ये बच्चे शामिल नहीं होंगे, ठीक है। 90 से अबव की बात करनी है तो ये बच्चे इसमें शामिल नहीं, तो हमने क्या किया, 11 में से 5 माइनस किया तो 6 आ गया। अब हमेशा ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो आपका लास्ट नंबर होगा और लास्ट फ्रिक्वेंसी जो होगी आपकी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो आपके पास 6 आ गया। अब ये आपके पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई है, ठीक है, और ये आपके पास ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई है। तो आपने अब इसका क्या करना है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है, ठीक है। पहले लेस देन ड्रा कर लेते हैं, लेस देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब हमेशा जो आपका एक्स एक्सिस है या इसकी जो बेस है उसमें आपने क्या लेना है, अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है, अपर क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पर देखें अपर क्लास बाउंड्रीज 0 है, इसकी अपर क्लास बाउंड्रीज क्या बन जाएगी, 49.5। अपर क्लास बाउंड्रीज यहाँ पर क्या आ जाएगी, 49.5, यहाँ पर आ जाएगा 59.5, यानी कि 10 का इंटरवल चल रहा है। तो पहले आएगा यहाँ पर 49.5, नेक्स्ट केस में 59.5 प्लस 10 प्लस करते जाएं, फिर 69.5, फिर 79.5, फिर 89.5 और फिर 99.5। अब यहाँ पर आपके पास क्या आता है जी, हमेशा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही होती है। अब 49.5, अब आप इस तरह करें कि आपके पास 1 से 21 तक बचे हैं, तो आप इस तरह करें, यहाँ पर 5 का डिफरेंस कर ले, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। इस तरह आप करने 5, 10, 15, 20 और 25। अब 49.5 पर आपके पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ पर कहीं आ रहा होगा 1, ठीक है। अब 59.5 पर आप देखें तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, 3, वो भी कहीं 5 से नीचे यहाँ पर कहीं होगी, ठीक है। अब 69.5 पर आप देखें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो ये यहाँ पर आ रही होगी 5 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर कहीं आ रही होगी, ठीक है। इस तरह 79.5 पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखें क्या आ रही है, 10 आ रही है, तो 10 यहाँ पर है, 79.5 यहाँ पर 10 आ रहा है आपके पास, ठीक है। इस तरह 89.5 पर देखें क्या आ रही है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, 15। अब 89.5 के ऊपर देखें, ऊपर आए वाई एक्सिस में 15 कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है 89.5, तो ये आपके पास 15 आ गया। अब इस तरह 99.5 में देखें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, 21, तो 99.5 के ऊपर देखें 21 कहाँ पर आ रहा है, ये 20 से थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पर कहीं आ रहा होगा 21। तो आपने क्या किया, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर आपने डॉट्स मार्क किए। अब आपने करना है कि इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करना है, तो आपके पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। ये कुछ आपका लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन रहा है। अब जो आपका मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होगा वो इसके, यानी कि आपकी वैल्यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं 1 से 21 तक। अब जो मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होगा वहाँ पर आपकी वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट, 21 से स्टार्ट हो रही होंगी, ठीक है। इसके लिए आप अलहदा भी ग्राफ बना सकते हैं, मैं इसी में आपको शो कर बता रहा हूँ किस तरह आप करेंगे। आप देखें 49.5 पर आपके पास जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है, ये जो आप जो सेकंड ग्राफ में बना रहा हूँ, ये मोर देन फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब 21 आ रहा है, अब 21 आपका यहाँ पर है, 49 यहाँ पर आपने 21 ड्रा कर लिया। अब उसके बाद क्या आ रही है, मोर देन फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कितनी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, 20, 40, 59.5 के ऊपर आ जाए 20, तो ये आ रहा है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट है 18। अब 69.5 के ऊपर देखें 18 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह 79.5 के ऊपर देखें तो आपके पास है 15, तो 79.5 के ऊपर 15 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट 89.5 के ऊपर क्या आ रहा है जी आपके पास 11, 89.5 पर 11 आ रहा है तो यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, और 99.5 पर क्या आ रहा है 6, तो 6 कहीं यहाँ पर होगा। तो इनको आपस में आप क्या करने, कंबाइन करने, लाइंस को आपस में ज्वाइन करने। तो ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये कौन सा है जी, मोर देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, पहले आपने फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जिसमें आपने पहले कॉलम में मार्क्स रखे, नेक्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, फिर आपने लेस देन मार्क्स रखा, फिर उसके लिए आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, फिर आपने ग्रेटर देन मार्क्स रखे, फिर ग्रेटर देन मार्क्स के लिए आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, और आपने आखिर में क्या किया, लेस देन और मोर देन पॉलीगॉन ड्रा कर लिया। अब उसकी बेस में आपके पास हमेशा अपर क्लास बाउंड्रीज होंगी, और जो आपका हाइट है उसमें आपके पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई आपको इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा।